रविवार के दिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दरभंगा में थे। अपने मिथिला के परिधान धोती कुर्ता में उन्होंने मखाना बीज की बुआई की। किसान पंचायत में मखाना से संबंधित किसानों की समस्या को सुना। मिथिलांचल के परिधान में मखाना बोर्ड की घोषणा के बाद पहली बार वे मिथिला की धरती पर पहुंचे थे और यहां स्थानीय सांसद सहित नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय व मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में किसान पंचायत में भी उन्होंने लोगों से बात सुनी, किसानों से मुलाकात किया। वहीं कृषि मंत्री ने मखाना की खेती की बारीकी को समझने के लिए मखाना अनुसंधान केंद्र के परिसर स्थित तालाब में मिथिला के परिधान धोती कुर्ता में बीज बुआई करने पहुंच गए। बुआई के दौरान कृषि मंत्री किसानों से मखाना की खेती में हो रही परेशानी और जानकारियां भी ली तथा इसका समाधान का भी उन्होंने भरोसा दिया। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, कई विधायक सहित अन्य गणमान्य नेता मौजूद रहे। किसान पंचायत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए बनने वाली योजनाओं को कृषि भवन में बैठकर नहीं बल्कि जमीन पर किसानों के बीच जाकर बनाया जा रहा है। यह मोदी सरकार में ही संभव है। बिहार के मखाना किसानों के लिए घोषित मखाना बोर्ड के गठन को लेकर वे यहां पहुंचे हैं और वे जमीन पर मखाना की खेती, मखाना के बीज से लेकर मखाना उत्पादन की बारीकी को समझेंगे ताकि इसका निराकरण जहां समस्या हो रही है वो सही ढंग से हो। पानी से भरे मखाना के खेत में उतरकर मखाना के बीज को भी उन्होंने रोपते हुए कहा कि जमीन पर काम करना यही है, यह मोदी सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि मखाना का उत्पादन और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। किसानों की परेशानी दूर हो। मखाना देश ही नहीं विदेश में भी मिथिला का मखाना की चर्चा हो, वहां के लोगों की थाली में यह हो, इस हेतु लगातार सरकार प्रयासरत है। किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए किसानों के कल्याण के लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। हम जिस मिथिलांचल में बैठे हैं वो मखाने की खेती के लिए जाना जाता है और लगभग देश और दुनिया का 80% से ज्यादा मखाना बिहार में इस क्षेत्र में उत्पादित होता है। पिछली बार जब कृषि भवन में उप मुख्यमंत्री जी के साथ हम बैठे थे, कृषि मंत्री जी के साथ बैठे थे, तब मखाना के उत्पादक किसानों से भी चर्चा हुई थी, कुछ समस्याएं आई थी। बिहार की किसानों की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों की न केवल समस्याओं का समाधान करना है बल्कि उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, कठिनाइयां कैसे कम हो, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारे काम करने के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में, तालाब में जल भराव जहां जहां है पानी, वहां जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और इसलिए आज यहां दरभंगा में
हम लोगों ने किसानों के साथ संवाद किया, एक तरह से किसान पंचायत जैसी हुई। लेकिन एक बात और है कि जब तक खुद ना देखो कठिनाइयां क्या है, तब तक भी सारी समस्याओं का पता नहीं चलता। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, सांसद जी ने, हम लोगों ने प्रयत्न किया। आप तो जानते ही थे समस्याओं के, कि पोखर में, तालाब में क्या क्या कठिनाइयां आती है उत्पादक किसानों को। तो हम लोग तालाब में भी गए और बेल भी लगाई, क्या क्या सावधानी, पत्ते में कैसे कांटे होते हैं, फिर पानी पे जाने पर क्या स्थिति होती है, और फिर जब निकालना पड़ता है गुड़िया को तो पानी में अंदर जाके निकालना पड़ता है। और इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि उन सब चीजों को व्यवहारिक रूप से भी समझें। किसानों के साथ संवाद भी हुआ है, और जो चीज समझ में आई है उसमें नंबर 1, मखाने के उत्पादन को बढ़ाना है। ऐसी वैरायटीज आए जिसमें कांटे पत्ते में ना हो। आजकल हमारे वैज्ञानिक ये कर सकते हैं, तो शोध की, अनुसंधान की जरूरत है। अनुसंधान के अंदर कर भी रहा है। ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज, इन कठिनाइयों को कम करने वाले बीज, फिर निकालने में जो कठिनाई होती है तो मैकेनाइजेशन से वो दूर की जा सकती है। मशीनें यद्यपि बनी है, लेकिन और सुधार की जरूरत है। तो फिर वैसी मशीनें कि जिसमें खुद डुबकी ना लगाना पड़े, उत्पादन की लागत घटे, इसकी कोशिश, उत्पादित माल के ठीक मूल्य मिल जाए, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग, किसान को ठीक समय पर ठीक दाम मिले, उसकी कोशिश, मखाने के क्षेत्र का विस्तार। और मार्केट का मतलब है सुपर फूड। मखाना दुनिया की पौष्टिकता की आवश्यकताओं को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए पूरी दुनिया में कैसे मखाना जाए, और उसके सारे प्रयास ये सब किए जाएंगे। श्रृंखला अनुसंधान में ये मखाना कैसे ठीक से बिके और उत्पादन करने वाले को ठीक दाम मिले, इस दिशा में मखाना विकास बोर्ड काम करेगा। अनेकों सुझाव आए, हमारे आदरणीय सांसदगण जी ने भी, दोनों जो व्यवहारिक चीजें थी वो बताइए, विधायक साथियों ने बताइए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं इन कठिनाइयों को जानते हैं। तो इस फीडबैक के आधार पर अब मखाना विकास बोर्ड का गठन होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मखाना बोर्ड के गठन से पहले मखाना संबंधित किसानों से संवाद करने पहुंचे थे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पहुंचने के साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान की भूमिका में आ गए। खुद मखाना किसान बन वहां तालाब के पानी के अंदर उतरे और खुद बुआई करने लगे मखाना बीज की। मखाना खेती से जुड़े किसानों से तालाब के अंदर मखाना की खेती की पूरी जानकारी भी वे लेते देखे गए। करीब 20 मिनट तक तालाब में रहकर मखाना के बीज की बुआई की पूरी प्रक्रिया को समझा, उत्पादन कैसे होता है जाना। किसान भी पूरी शिद्दत के साथ मंत्री जी को मखाना की खेती के बारी के तरीके बताते रहे। दरअसल कृषि मंत्री किसान की भूमिका में मखाना की खेती कर किसानों के कठिन परिश्रम को भांप रहे थे, खेती में होने वाले समस्या को महसूस करना चाह रहे थे, ताकि जब मखाना बोर्ड का निर्माण हो तब किसानों के हित की बात वे बेबाक ढंग से रख सके। मखाना खेती के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना तैयार होने के प्रोसेसिंग को भी देखा, बारीकी से समझने का काम किया। साथ ही मंत्री जी वहां लगे मखाना के कई स्टॉल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री जी अलग अलग फ्लेवर में तैयार मखाना का स्वाद भी लेते रहे। बाद में कृषि मंत्री ने किसानों के संबोधन से पहले सभा में उपस्थित कुछ मखाना किसानों से संवाद भी किया, जिसमें किसानों ने मखाना की खेती में होने वाले समस्या को बताया। साथ ही मखाना बोर्ड का निर्माण दरभंगा में करने की मांग प्रमुखता से उठाया, जिसे कृषि मंत्री ने सुना और अपने संबोधन में उन सभी समस्याओं के निदान की बात कही।
बाजार और ब्रांडिंग पर ठोस काम करने का वादा भी कृषि मंत्री ने किया ताकि किसानों को इसका पूरा लाभ मिल सके, लेकिन मखाना बोर्ड का निर्माण कहाँ होगा, इस पर मंत्री जी फिलहाल चुप रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के मंत्री हरीश सहनी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के अलावा कई विधायक और नेता मौजूद थे। आपने चिंता जाहिर किया, इसमें कहीं दो मत नहीं। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के किसानों के प्रति सम्मान रखने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं फिर से आपके तरफ से बधाई देता हूं, बिहार सरकार की ओर से बधाई देता हूं कि आपने मखाना बोर्ड का निर्माण करने का निर्णय लिया। और यह शुभ दिन है कि आपसे बात करने आए, आपसे संवाद करना चाहते, आपसे जानकारी लेना चाहते, आखिर क्या प्रोसेस है, कैसे खेती होता है, खेती से कैसे लोगों को कष्ट होकर उपजाऊ जमीन में कैसे पानी के अंदर कांटा भरा फल उसको निकालने का काम करते हैं, कैसे रोपनी करते हैं, पानी के अंदर जाकर कितना उसको जमीन के अंदर डालना है, उस पूरे प्रोसेस को बताने का काम अभी आप लोगों ने शिवराज जी को किया। इसके बाद क्योंकि गुड प्रोडक्ट जब तक नहीं होगा, तब तक अच्छा पैकेजिंग नहीं होगा, तब तक अच्छा मार्केटिंग नहीं हो सकता है। ये सारी चीजों की चिंता मखाना बोर्ड के माध्यम से हो। अनुसंधान केंद्र इसके अच्छे प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है। जैसे कि कई साथी ने कहा, बिना कांटा वाला भी अब मखाना आ गया, उसको भी उपजाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आगे कैसे और इसको प्रोसेस करके इसके कैसे ट्रीटमेंट करने का काम किया जाए, कैसे इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिल सके कि हम दुनिया के मार्केट में इसको फैलाने का काम कर सके। और ये पूरे नॉर्थ बिहार में हम तो पहले डरे रहते थे कि नेपाल का पानी आएगा और हमको ध्वस्त करके चला जाए, लेकिन सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी एक व्यवस्था खड़ा किया। हम सिर्फ फ्लड फाइटिंग अब नहीं करते, अब हम सिंचाई का भी काम कर रहे हैं। और सिंचाई के काम में आपको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है 2008 में जब बिहार में बाढ़ आया, आदरणीय शिवराज जी ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम लोगों को मदद किया। याद कीजिए, 1,92,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए, हमारा लगभग 12 जिला पानी में डूब गया था। आज 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़े 2024 में, तब भी मात्र 20 पंचायत में पानी आया। हम पूरी तरह बाढ़ से बचने का काम, अब सिंचाई का काम चल रहा है और अब पूरी तरह खेती पर हम निर्भर हैं। हमने कहा 57% किसानी के खेती कर हम लोग आगे बढ़े। तब इसके ट्रीटमेंट का, इसके इंश्योरेंस का, इसको लीजिंग का कंसेप्ट कैसे ला सकते हैं, ये बात हम लोगों के सामने आई है। हम एकदम आश्वस्त करते हैं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करके इसके जमीन का पट्टा कैसे दिया जा सकता है, इसको कानूनी रूप कैसे दिया जा सकता है, इस पर जरूर बात करने का काम करूंगा। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर इसको सरल किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों की न केवल समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, कठिनाइयां कैसे कम हो, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारे काम करने के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में, तालाब में जल भराव, जहां जहां है पानी, वहां जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में
मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और इसलिए आज यहां दरभंगा में हम लोगों ने किसानों के साथ संवाद किया। एक तरह से किसान पंचायत जैसी हुई। लेकिन एक बात और है कि जब तक खुद ना देखो कठिनाइयां क्या है, तब तक भी सारी समस्याओं का पता नहीं चलता। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, सांसद जी ने, हम लोगों ने प्रयत्न किया। आप तो जानते ही थे समस्याओं के कि पोखर में, तालाब में क्या क्या कठिनाइयां आती है उत्पादक किसानों को। हम लोग तालाब में भी गए और बेल भी लगाई। क्या क्या सावधानी, पत्ते में कैसे कांटे होते हैं, फिर पानी पे जाने पर क्या स्थिति होती है, और फिर जब निकालना पड़ता है गुड़िया को तो पानी में अंदर जाके निकालना पड़ता है। और इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि उन सब चीज़ों को व्यवहारिक रूप से भी समझें। किसानों के साथ संवाद भी हुआ है और जो चीज़ समझ में आई है उसमें नंबर 1 मखाने के उत्पादन को बढ़ाना है। ऐसी वैरायटीज आए जिसमें कांटे पत्ते में ना हो। आजकल हमारे वैज्ञानिक ये कर सकते हैं, तो शोध की, अनुसंधान की जरूरत है। अनुसंधान के अंदर कर भी रहा है। ज़्यादा उत्पादन देने वाले बीज, इन कठिनाइयों को कम करने वाले बीज, फिर निकालने में जो कठिनाई होती है तो मैकेनाइजेशन से वो दूर की जा सकती है। मशीनें यद्यपि बनी है लेकिन और सुधार की जरूरत है। तो फिर वैसी मशीनें कि जिसमें खुद डुबकी ना लगाना पड़े, उत्पादन की लागत घटे, इसकी कोशिश, उत्पादित माल के ठीक मूल्य मिल जाए उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग, किसान को ठीक समय पर ठीक दाम मिले उसकी कोशिश, मखाने के क्षेत्र का विस्तार। और मार्केट का मतलब है सुपर फूड मखाना दुनिया की पौष्टिकता की आवश्यकताओं को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए पूरी दुनिया में कैसे मखाना जाए और उसके सारे प्रयास ये सब किए जाएंगे। मूल्य श्रृंखला से लेके रिसर्च, शोध, अनुसंधान, मैकेनाइजेशन और उत्पादित मखाना कैसे ठीक से बिके और उत्पादन करने वाले को ठीक दाम मिले, इस दिशा में मखाना विकास बोर्ड काम करेगा। अनेकों सुझाव आए हमारे आदरणीय सांसदगण जी ने भी, दोनों जो व्यवहारिक चीजें थी वो बताइए, विधायक साथियों ने बताइए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं इन कठिनाइयों को जानते हैं। तो इस फीडबैक के आधार पर अब मखाना विकास बोर्ड का गठन होगा। और मुझे लगता है कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों को की जिंदगी को बदलने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए किसानों के कल्याण के लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। हम जिस मिथिलांचल में बैठे हैं वो मखाने की खेती के लिए जाना जाता है और लगभग देश और दुनिया का 80% से ज्यादा मखाना बिहार में इस क्षेत्र में उत्पादित होता है। पिछली बार जब कृषि भवन में उप मुख्यमंत्री जी के साथ हम बैठे थे, कृषि मंत्री जी के साथ बैठे थे, तब मखाना के उत्पादक किसानों से भी चर्चा हुई थी, कुछ समस्याएं आई थी। बिहार की किसानों की आवश्यकता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मखाना उत्पादित करने वाले किसानों की न केवल समस्याओं का समाधान करना है बल्कि उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, कठिनाइयां कैसे कम हो, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सारे काम करने के लिए मखाना विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई।
लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में तालाब में जल भराव जहां जहां है पानी वहां, जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और इसलिए आज यहां दरभंगा में हम लोगों ने किसानों के साथ संवाद किया, एक तरह से किसान पंचायत जैसी हुई। लेकिन एक बात और है कि जब तक खुद ना देखो कठिनाइयां क्या है तब तक भी सारी समस्याओं का पता नहीं चलता। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, सांसद जी ने, हम लोगों ने प्रयत्न किया। आप तो जानते ही थे समस्याओं के कि पोखर में तालाब में क्या क्या कठिनाइयां आती है उत्पादक किसानों को। हम लोग तालाब में भी गए और बेल भी लगाई, क्या क्या सावधानी, पत्ते में कैसे कांटे होते हैं, फिर पानी पे जाने पर क्या स्थिति होती है, और फिर जब निकालना पड़ता है गुड़िया को तो पानी में अंदर जाके निकालना पड़ता है। और इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि उन सब चीजों को व्यवहारिक रूप से भी समझें। किसानों के साथ संवाद भी हुआ है और जो चीज समझ में आई है उसमें नंबर 1 मखाने के उत्पादन को बढ़ाना है। ऐसी वैरायटीज आए जिसमें कांटे पत्ते में ना हो। आजकल हमारे वैज्ञानिक कर सकते हैं, तो शोध की, अनुसंधान की जरूरत है। अनुसंधान के अंदर कर भी रहा है। ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज, इन कठिनाइयों को कम करने वाले बीज, फिर निकालने में जो कठिनाई होती है तो मैकेनाइजेशन से वो दूर की जा सकती है। मशीनें यद्यपि बनी है लेकिन और सुधार की जरूरत है। तो फिर वैसी मशीनें कि जिसमें खुद डुबकी ना लगाना पड़े, उत्पादन की लागत घटे, इसकी कोशिश, उत्पादित माल के ठीक मूल्य मिल जाए उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग, किसान को ठीक समय पर ठीक दाम मिले उसकी कोशिश, मखाने के क्षेत्र का विस्तार। और मार्केट का मतलब है सुपर फूड मखाना दुनिया की पौष्टिकता की आवश्यकताओं को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए पूरी दुनिया में कैसे मखाना जाए और उसके सारे प्रयास ये सब किए जाएंगे। श्रृंखला अनुसंधान में ये मखाना कैसे ठीक से बिके और उत्पादन करने वाले को ठीक दाम मिले, इस दिशा में मखाना विकास बोर्ड काम करेगा। अनेकों सुझाव आए, हमारे आदरणीय सांसदगण जी ने भी दोनों जो व्यवहारिक चीजें थी वो बताइए, विधायक साथियों ने बताइए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं इन कठिनाइयों को जानते हैं। तो इस फीडबैक के आधार पर अब मखाना विकास बोर्ड का गठन होगा। इतिहास शास्त्र के आयाम पुस्तक का विमोचन हुआ रविवार को। विश्वविद्यालय इतिहास विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जुबली हॉल में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्वारा रचित यह पुस्तक, इसका विमोचन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यक्रम का आरंभ भगवती गीता और प्रदीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। आगत अतिथियों का स्वागत साल चादर से किया गया। स्वागत भाषण विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाष चंद्र मिश्र ने दिया। उसके बाद डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने पुस्तक के प्रणयन के पीछे की पटकथा पर अपने विचार रखे। अपने अध्यापकीय अनुभवों और विषय को लगातार 30 वर्षों तक इस विषय को पढ़ने पढ़ाने को आधार मानकर रचना के संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी और अपेक्षा की कि छात्रों एवं शिक्षकों को इससे काफी सहायता मिलेगी। पुस्तक को डॉक्टर अवनिंद्र कुमार झा ने विस्तार से प्रस्तुत किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि यह इतिहास के शिक्षकों और छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, सर्वसाधारण को भी इसे पढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने कहा कि वैसे तो मैं विज्ञान का छात्र हूं, लेकिन
इस अपनी शोध प्रवृत्ति होती है और इसमें भी मेरी रुचि है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र ने इतिहास विषय से शास्त्र कैसे बना इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। धन्यवाद ज्ञापन विभाग के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर नैयर आजम ने किया। मंच संचालन डॉक्टर अमिताभ कुमार ने किया। इस अवसर पर पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर विशंबर झा, माधव चौधरी, डॉक्टर हीरानंद आचार्य, डॉक्टर ऋषि कुमार राय, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, डॉक्टर सुशांत कुमार, डॉक्टर जमील हसन अंसारी के साथ काफी लोग मौजूद थे। स्वागतम स्वागतम है ये स्वागतम, ये है स्वागतम, मन की वीणा से निकले ध्वनि मंगलम, ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम है ये स्वागतम, ये है स्वागतम। हो कैसा पावन सुहावन घड़ी आज है, घड़ी आज है, आप आए अतिथियों में, सरताज है ये, सरताज है। पूरे देश में इतिहास लेखन, इतिहास शास्त्र या हिस्टोग्राफी जो कह लें, एक ज्वलंत बहस का विषय है और यह इतिहास अनुशासन के अंतर्गत अपनी एक स्वायत्त सत्ता रखता है यह विषय। और कोरोना काल में 40 वर्षों का मेरा अध्यापन अनुभव रहा है इस विषय में। कोरोना काल में जब गतिविधियां सीमित हो गई थी तो अपने प्रियजनों और छात्रों के अनुरोध पर हमने करीब 21 व्याख्यान दिए मिथिला इतिहास संस्थान के फेसबुक पेज पर, और उसी में से 14 का संकलन इसमें है जो एक पूरी पुस्तक का काम करता है। यह इतिहास के छात्रों के लिए, इतिहास के गवेषकों के लिए और साथ ही साथ इतिहास में रुचि रखने वाले तमाम ऐसे लोगों के लिए जो इतिहास शास्त्र पर, हिस्टोग्राफी पर या फिर मिथिला के इतिहास पर अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसे अध्येताओं के लिए यह पुस्तक उपयोगी है, उन्हीं पर केंद्रित है जो इसका लाभ उठा सकते हैं। कौन सी किताब है? इतिहास शास्त्र के आयाम। लेखक किनके द्वारा लेखक किया गया? धर्मेंद्र कुमार। अपना नाम। आज के कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे? सामने है, नाम फिर बोलिए। धर्मेंद्र कुमार। क्या बोले आप? आज के कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए? कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी, इतिहास के राष्ट्रीय स्तर के ख्यात इतिहासकार प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र जी, बुद्धिजीवी विद्यानाथ झा जी और वरिष्ठ इतिहासकार अमरेंद्र कुमार झा जी, ये प्रमुख लोग आज हैं। थैंक यू। रक्तदान महादान। रविवार को सार्थक पहल संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तवीर योद्धा अपना रक्तदान किए। सार्थक पहल संगठन ने सभी रक्तवीर योद्धाओं को मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान किया। संस्थापक सह अध्यक्ष मुकेश बिहारी, उपाध्यक्ष सच्चिदानंद मिश्र, महासचिव राधे कृष्ण बिहारी, उप सचिव प्रिंस कुमार, महिला प्रभारी सिंपल प्रसाद, कोषाध्यक्ष दीपक सारंगी, सह कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार, शिक्षा प्रभारी शिवेंदु कुमार, रक्तवीर सुमित कुमार गुप्ता, नीलम गुप्ता, अमरेंद्र कुमार, विक्रम कुमार यादव, भारतेंदु कुमार, रोहित पाहुजा, आदित्य पाहुजा के साथ 21 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। बहुत अच्छा। अभी तक आपने कितने ब्लड डोनेट किए? ये तीसरा है। ये तीसरा है जी। ब्लड डोनेट करते हैं, क्या सब अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? नीलम गुप्ता। कहाँ से आए हैं? रामगंज अपना घर हुआ, हॉस्पिटल रोड में रहते हैं। जनता के लिए क्या संदेश दीजिएगा? ये कि रक्तदान करना चाहिए, बहुत ही अच्छा काम है ये,
और है ना उन लोगों को पूर्ति होती है जिन लोगों को रक्त की कमी होती है। जिस समय रक्त मिल जाता है तो जैसे लगता है भगवान मिल गया। लेकिन देखा जाता है कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मतलब बहुत ऐसे संगठन हैं, लेकिन मजबूरी में बहुत संगठन नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमारे जो भाई साहब अभी जिन्होंने कहा, तो मैंने एक कॉल किया था, इन्होंने ब्लड का मुझे एक बताना चाहता हूँ, इससे पहले मुझे ब्लड व्यवस्था कर दी है ये एक बार। संगठन लेकिन ये मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, ये संगठन ऐसा संगठन है जो कि आज नहीं, इसके पहले भी मेरे हस्बैंड को बहुत ब्लड का जरूरत पड़ा। ये संगठन ने हर मोड़ पे मदद किए और अवेलेबल भी करवाए। ये संगठन का हम तहे दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं और बहुत आगे बढ़े ये हम आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि ब्लड क्या है ये हम जान रहे हैं। मेरे हस्बैंड डायलिसिस पेशेंट थे। आपके आंख में आंसू आ रही है मत आप, इसीलिए ब्लड किसी को दान करना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम है ये। रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज रक्तदान शिविर रखा गया है। आज बहुत सारे लोगों ने रक्तदान किया, लेकिन जरूरतमंद लोगों को पानी मिल सके। और हम चाहते हैं समाज के सभी लोग आगे बढ़ सकें, सभी लोग आगे बढ़ सके आगे और संगठन से जुड़े और रक्तदान करके जरूरतमंद लोगों की जरूरत को पूर्ति करें, ताकि ब्लड के और डिस्क्रिमिनेट ना हो और लोग को ब्लड लगातार फिर देखा जाता है कि बहुत ऐसे संगठन हैं और बहुत दिक्कत होती है, जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जागरूक करने के लिए क्या संदेश देंगे? हम जागरूक करने के लिए संदेश देंगे कि लोग जो है जितने भी युवक हैं, लोग डरते हैं कि हमारा परिवार ना दे, लेकिन दूसरे परिवार जब आपका परिवार नहीं देगा तो आपको मदद कैसे मिलेगा। इसलिए एक संगठन में जुड़े और एक लोग ब्लड डोनेट करें। तो एक लीटर संगठन में जाकर डोनेट करते हैं तो आपको संगठन हमेशा 24 घंटा आपको 10 मिनट ब्लड से मदद करने के लिए तैयार है। आपको कभी इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। जैसे लोग पैसे का और ब्लड के मर जाते हैं, पैसा नहीं है तो ब्लड खरीदना पड़ता है तो नहीं हो पाता है। तो इससे तो हम लोगों को जो है संगठन में आए, सार्थक को संगठन में आए, उनको जुड़े और यहाँ के ब्लड डोनेट करें। और इससे कभी भी अपेक्षा है, कभी 24 घंटा दिन रात जब भी चाहेंगे तो ब्लड मिलेगा और किसी जिंदगी को बचाया जाएगा। ये सारा तो संगठन हमेशा जान बचाने की काम रहेगा। अभी सर कहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था? ये सुपर मेडिसिन की ब्लड बैंक ये दिल्ली के हैं, किए गए 4 फ्लोर पे ब्लड बैंक में। क्या नाम हुआ फिर आपका? मेरा नाम मुकेश बिहारी है, 7 नंबर का अध्यक्ष। उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दरभंगा डीएमसीएच के नवनिर्मित अस्पताल गैनिक वार्ड में रविवार को अचानक से आग लग गई। हालांकि समय रहते ही इस पर काबू पा लिया गया। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। डीएमसीएच के कर्मी और लोगों के सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। जिस तरह से आग लगी थी बड़ी घटना हो सकती थी और यह आज घातक रूप भी ले सकता था, लेकिन लोगों ने तुरंत इस पर काबू पाया। हालांकि कुछ सामान भी इसकी चपेट में आ गया, नुकसान हुआ। आग लगी की घटना के संबंध में हमने डीएमसीएच के कर्मी जिन्होंने सहयोग किया, आग बुझाया, उनसे बात की। तमाम घटना के संदर्भ में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सर्जिकल भवन के पश्चिम अवस्थित नवनिर्मित गैनिक वार्ड शिशु अस्पताल में एक फ्रिज में अचानक आग लग गई थी, जो शॉर्ट सर्किट से हुआ था और जिसके बाद यह फैला और धुआं निकला, तब लोगों को पता चला। अस्पताल है ये गैनीवार। कहाँ का अस्पताल है ये? दरभंगा डीएमसीएच गैनीवार। क्या पता चला यहाँ जो आग लगा, क्या कारण पता चला? धुआं से पता चला और बदबू से पता चला। क्या कुछ में आग लगा, क्या कुछ नुकसान हुआ यहाँ पे? फ्रिज में। फिर कैसे आप लोग यहाँ से भागे, कैसे बचाव किया? बताए गार्ड साहब बताए। आप लोग यहाँ मरीज परिवार के लोग जी। कहाँ से आए हैं? चंदनपट्टी रघुनाथ दरभंगा। यहाँ पे आग जो लगा है, जैसे हम लोग परसेंट प्रसाद में ऊपर थे तो ऊपर से गार्ड साहब बोला है कि आग लग गया है, कार में आग लगा हुआ है। इसके कारण सब आदमी हम लोग सुने हैं तो सब आदमी नीचे आ गए हैं। पहले आग की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आग लगा? वो तो पता नहीं है, गार्ड साहब बोला था। कारण क्या था आग लगने का? बिजली से के कारण लग गया है। फिर कैसे आप लोग यहाँ से बचाव अपने आप का किया और फिर क्या किया? जैसे गार्ड साहब बोला है ना तो हम लोग नीचे आ गए हैं। अच्छा, इसी के कारण हम लोग बच गए। फिर बाद में आया बिजली विभाग का कोई आदमी आया, उसको लाइट काट उठ के फिर सही किया। कौन सा अस्पताल है ये? गैनिक वार्ड। कहाँ का अस्पताल है ये? दरभंगा डीएमसीएच। क्या नाम हुआ आपका? मुनिंदर कुमार। अच्छा, मतलब मरीज वगैरह को लेकर आदमी है। मरीज का
लग गया सुई, बच्चा को जो जन्म लेता है ना लेबर रूम में, उसका एक इंजेक्शन यहाँ लगता है। अच्छा, किस चीज में पहले कैसे इस रूम में ताला आज संडे को बंद रहता है। अच्छा, और धुआं निकला है तो ये लोग को मालूम हुआ था, हल्ला हुआ, दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं। क्या लोगों से पता चला आग लगने का कारण क्या पता? सो कुछ नहीं, हम तो खुद अभी आ ही रहे, हमको भी गेट पर इतना ही क्या कुछ पता कौन चीज में, किस चीज में आग लगा? पहले पता नहीं किस चीज में लगा, जल उल गया होगा, क्या चीज हुआ था, आग कहें कैसे हुआ। कौन सा ये जो विभाग है, कौन सा विभाग है? ये गैनिक विभाग हुआ, लेबर रूम है, ये वाला लेबर रूम है। लेबर रूम में जो बच्चा होता है उसका एक इंजेक्शन। कौन सा अस्पताल है ये? DMCS का गायनिकोलॉजिस्ट है, गायनिक विभाग है। अच्छा, केना की पता चले यहाँ सबके? हमें उन्ने से अबै छले, धुआं देखले तो भगलिए उन्हीं। केना आग लगले? अब केना लगले तो बंद रहे तो हम कथी में आग लगले की पता चले यहाँ के? हमें की जाना बंद में हम की जाने गेली, धुआं सब देखलिए तो भगलिए। कौन सा अस्पताल है? ये बच्चा के सुइया में बच्चा के भेसलिंग लगे है का, सुइया पड़े है, दवाई सब। शहर के मध्य मिलान चौक स्थित जूनियर DPS का 7वां वार्षिकोत्सव समारोह कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम के बगल में स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह समारोह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलन दरभंगा की महापौर अंजुम आरा के साथ अन्य लोगों ने किया और इसमें अतिथि के रूप में डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, जो पूर्व विधान पार्षद हैं और CM साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वे भी उसमें शामिल हुए। मखाना अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार सहित अन्य अतिथि उपस्थित थे। इस मौके पर डायरेक्टर विश्वनाथ यादव, प्रधानाचार्य स्वाति भौमिक नंदी, उप प्रधानाचार्य रश्मि कुमारी एवं कई शिक्षकगण और स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद थे। अन्य विशिष्ट अतिथि ने भी स्कूल के 7वें वार्षिकोत्सव समारोह में स्कूल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और बच्चों के भविष्य की कामना की और कहा कि स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, बच्चों के अभिभावक और बच्चों के संयुक्त प्रयास से ही सफलता मिलती है। शिक्षक, बच्चों, अध्यापक, जितने भी परिवार के, स्कूल परिवार के स्टाफ मेंबर हैं, सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आज जो है हम लोग वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसलिए मैं बस इतना ही बच्चों से कहूंगी कि एनुअल डे फंक्शन जो होता है उससे बच्चों की प्रतिभा का पता चलता है। जो बच्चे इसमें भाग लेते हैं और स्टेज पर आकर बोलना, डांस करना या कोई भी तरह की एक्टिविटीज करना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है और बहुत ही गर्व की बात होती है। रविवार को निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन दरभंगा जिला के ब्रांच सीसो के सेवादारों द्वारा प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत मारवाड़ी कॉलेज के निकट घाटों की सफाई की गई। पूरे विश्व में जहां तहां संत निरंकारी मिशन की शाखाएं हैं, वहां यह कार्यक्रम चलाया जाता है। नदी, पोखर और तालाबों की सफाई किया जाता है। इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भोगेंद्र प्रसाद के अलावा मुखी महात्मा नंद किशोर राम, रामाशीष सिंह, राजकुमार प्रसाद, रामबरन शाह, कृष्णदेव राय के अलावा मुरारी राम, केदार प्रसाद ठाकुर, किशुन राम ने सहयोग दिया। राजकुमार सुबेश्वर सिंह के 79वीं जयंती पर आयोजित राज परिवार द्वारा उनकी याद में मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 25 का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में जहां राजा बहादुर विशेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा और रामबाग रॉयल्स दरभंगा के बीच मुकाबला खेला गया, वहीं खास बात यह रही कि पहली बार इस मैदान में कई गणमान्य एवं शिक्षाविदों का भी अतिथियों के रूप में आगमन हुआ। स्वागत भाषण करते हुए कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि राज परिवार हर ऐसे शैक्षणिक और सकारात्मक कार्यों के लिए कटिबद्ध है। ऐसे कार्य में सरकार और आम जनमानस का सहयोग होना चाहिए, तभी कोई काम लंबा सफल हो सकता है।
आगत अतिथियों का उन्होंने बूके चादर मोमेंटो के साथ सम्मान किया, प्रतीक चिन्ह दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों के बाद फुटबॉल से संबंधित इस तरह का आयोजन देखने को मिला है। उन्होंने राज परिवार में सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि बनारस, कलकत्ता, दरभंगा एयरपोर्ट आदि कई अन्य शहरों को भी शिक्षा और खेल से सुशोभित करने के इतिहास पर नजर डाला। उन्होंने कहा कि दरभंगा के राज परिवार के बिना भारत में बहुत ऐसे कार्य थे जो उस काल में संभव नहीं था जहां यह राज परिवार ने उस परिकल्पना को साकार किया था। उन्होंने कहा कि राज परिवार द्वारा आज भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। समारोह में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि जमाना टैलेंट की पूजा करती है। अब पढ़ लिख कर ही सिर्फ ऊंचे पदों पर नहीं बैठा जा सकता बल्कि खेल की डिग्री लेकर भी परचम लहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज परिवार दरभंगा ही नहीं मधुबनी के उद्योग, रेल और शिक्षा की नींव है और इस पर कई इमारतें खड़ी है। समापन समारोह में मौके पर सभी अतिथियों को राजकुमार सुबेसर सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, उन्हें प्रतीक चिन्ह दिया गया। इस अवसर पर एलएनएमयू के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता की सराहना की, राज परिवार के इतिहास पर प्रकाश डाला। विजेता टीम राजा बहादुर विशेषर सिंह फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार ने टूर्नामेंट की कमेटी संरक्षक को ऐसे आयोजन के लिए बधाई दी। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। पुराने फुटबॉल खिलाड़ी अरशद बेग, डॉक्टर महेश कुमार पासवान, राजू पासवान, मुंचुन, रामचंद्र मंडल आदि लोग मौजूद थे, जिन्होंने पूर्व काल में खेल प्रतिभा से अपना परचम लहराया था। आयोजन में रंगनाथ ठाकुर, अमरकांत झा, सुदोष दत्त, राजीव मधुकर, रमेश झा, प्रियांशु झा, संतोष सिंह, सत्यम सिंह, आर के दास, उत्सव पराशर, जितेंद्र ठाकुर, बबलू, अशोक मंडल, नीरज कर्ण, पप्पू यादव, दीपक, संतोष झा, मुकेश झा आदि मौजूद थे। मंच संचालन डॉक्टर संतोष कुमार तथा मैच की कमेंट्री रंजीत कुमार ने किया। कुमार कपिलेश्वर सिंह प्रतीक चिन्ह है मछली, चांदी की मछली से वो सम्मानित कर रहे हैं हमारे माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी का। मैं और कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी का